दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौरव यादव। तो करंट अफेयर्स की वीडियो आपको लगातार मिल रही होंगी। बहुत ही जल्द आपके साथ मैं मैथ्स के साथ भी आऊँगा। उसके लिए वाइट बोर्ड सब स्टूडियो की ज़रूरत है, वो होती है, मैं आपके साथ जुड़ूँगा। तो आज है 5 जुलाई। 5 जुलाई के करंट अफेयर्स करेंगे। आपको पर डे 6 AM पे आपको क्या है, डेली सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त हो जाएगी। और आपको शाम को 5 बजे 5 PM पे आपको एक जीएस का कोई भी, जैसे अभी जीआई टैग पे हुआ, युद्धाभ्यास पे हुआ, इसी तरीके से आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्कों पे हुआ, राष्ट्रीय उद्यान पे हुआ, बायोडाइवर्सिटी पे हुआ, इन सब सब्जेक्टों मतलब अलग अलग टॉपिक लेके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जो हमेशा आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उन पर आपको शाम को 5 बजे और सुबह 6 बजे आपको प्रतिदिन वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। और एक बात और मैं कहूँगा आपसे, जब भी आप सुबह उठें तो पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें। उस टारगेट को, मतलब टारगेट फिक्स करने का मतलब क्या हुआ, डेली आप ये टारगेट करें कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा या 6 घंटे, जितना भी आपकी कैपेसिटी, जितना आप कह सको, क्योंकि आप अपनी क्षमता को आप जानते हो कि आपको कितना क्या करने में अच्छा लगता है। अपना टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को दिन प्रतिदिन मतलब दिन भर आप अचीव कीजिए। और जब आप रात को सोने से पहले उसको पूरा कीजिए। आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सियरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके कौन हैं? राकेश अरोड़ा जी हैं। इनको जो है सियरा लियोन गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया। अब ये राजदूत क्या होते हैं? जैसे कोई भी दो देश होता है, तो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका का अगर राजदूत कहाँ रहेगा? इंडिया में रहेगा। और इंडिया का राजदूत कहाँ रहेगा? अमेरिका में रहेगा, जिससे दोनों देशों की द्विपक्षीय बातचीत होती है, जिनके माध्यम से। तो अब आप थोड़ा जानते हैं सियरा लियोन के गणराज्य के बारे में। तो सियरा लियोन कहाँ है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है दोस्त। और इसकी राजधानी क्या है? फ्री टाउन है। और इसकी करेंसी क्या है? सियरा लियोनियन लियोन। और इसके जो राष्ट्रपति हैं जूलियस माडा बायो। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत भाई? 8% लगाया है। अब क्या है, इन्होंने जारी किया था, उसमें 9.5% किया था, इन्होंने घटा दिया, क्योंकि जो हालत अभी देख रहे हैं भारत की, कि कोरोना महामारी से उबर नहीं पाया है अभी भी। कहो फिर रेटिंग आए तो कहो फिर हो सकता है घटा दें। अब जानते हैं, देखो आउटलुक, ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें भारत की इन्होंने पहले 9.5% किया था, अब कितना कर दिया? 8% कर दिया। अब क्या, किसके बारे में किया उन्होंने? जीडीपी के बारे में। तो हम जानते हैं पहले जीडीपी होता क्या है। जीडीपी क्या होता है? आपका सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जैसे आपका ये इंडिया है, तो भारत भौगोलिक सीमा के अंदर, चाहे वो आपके देसी मतलब भारतीय हों या विदेशी हों, उनके द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाएगा वो सब आपका ग्रॉस जीडीपी में आपका काउंट होगा। फिर से आप समझिए, भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी उत्पादन होगा, वो आपके भारत के जीडीपी के अंदर आएगा। चाहे क्यों नहीं, जैसे अमेरिका का कोई आदमी है, वो क्यों नहीं आके भारत में उत्पादन कर रहा हो, लेकिन यदि अगर कोई भारतीय है, वो किसी दूसरे देश में उत्पादन कर रहा है, वो तो उसकी जो उत्पादन होगा वो आपका भारत के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या होगा? आपका भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी चीज़ें की जाएंगी, उत्पादित की जाएंगी, वो क्या होगा? आपका जीडीपी में काउंट होगा, किसी एक चालू वर्ष में। यहीं पे एक इससे मिलता जुलता एक आपका आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब इसमें क्या होगा? जीडीपी में जैसे था कि भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर, अब ये क्या होगा? भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन। अब जैसे आपका ये इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया में आपके भारतीय होंगे और कुछ विदेशी होंगे, कुछ मान लो अमेरिका वाले हैं, ठीक है, ये भी उत्पादन कर रहे हो, और कुछ भारतीय विदेश में होंगे, अब्रॉड में। ठीक है, तो जो भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादन किया गया है, उसमें क्या करेंगे? जो विदेशियों ने उत्पादन किया है वो घटा देंगे, और जो बाहर
जो बाहर कमा रहे हैं भारतीय उसको ऐड कर देंगे। मान लो अगर ये एक्स कमा रहे हैं और ये जो विदेशी हैं वो अंदर मतलब भारत में एक्स कमा रहे हैं, और जो आपके भारतीय हैं वो बाहर वाई कमा रहे हैं, तो आपका जो जीएनपी हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीडीपी से एक्स आपको घटा देंगे जो विदेशियों वाला है, माइनस एक्स कर देंगे, और जो आपका भाई भारतीय बाहर कमा रहे हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो फिंच रेटिंग है एक कौन है, ये अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका जो स्थापना हुई तो 1914 में हुई थी। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया भाई, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस दिवस का उद्देश्य रहता है कि खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे किसी को अप्रिशिएट करना है तो उसी के नाम पे कोई दिवस मना लो भाई। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS की 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 की गई थी। मतलब 1994 से मनाया जा रहा है। और इस वर्ष क्या है हो रहा है भाई, इसकी 96वीं वर्षगांठ है AIPS की। AIPS क्या होता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। इसका मुख्यालय लॉजन में है, स्विट्जरलैंड। इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या हैं, गियानी मेरलो। आते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। करा कि किस IIT ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो किसने किया है, IIT कानपुर ने किया है। ये सेटअप क्या होता है, यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है, और उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक लिखने की सुविधा होगी। मतलब जैसे कोई भी क्लास आपकी चल रही है उसको रिकॉर्ड कर लेगा और उस पर कुछ भी आप मतलब उसको बुक भी करने की सुविधा मिलेगी आपको। अब ये IIT कानपुर जानते हैं आपके प्रतिष्ठित संस्थान होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। कहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया? तो कहाँ पे शुरू किया गया है, नई दिल्ली में। इस अभियान के बारे में थोड़ा जानते हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, नई दिल्ली और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना। जैसे कि आप सब जानते हैं ये वैश्विक परेशानी है विश्व के लिए, प्रदूषण, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ये सब सारी चीज़ें, तो इसके लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। किस बैंक ने MSME के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? किसने दिया है, विश्व बैंक ने। अभी आपने देखा होगा तो भारत का जो कोरोना में आर्थिक सहायता पैकेज जो मोदी ने लॉन्च किया था 20 लाख करोड़ का, उसमें भी MSME को बहुत ही मतलब क्या क्या किया गया था, MSME को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया था। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फंड उन्होंने भारतीय सरकार ने भी दिया था। MSME में जो है आपका उद्योग होता है। अब इसमें देखें तो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहेगा, जो आपके वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने जो आपका इतने $750 मिलियन का जो फंड दिया है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, ये 2019 से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जो MSME होते हैं ये कौन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम होते हैं, क्योंकि इन्हीं से जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है इन्हीं से चलनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, विश्व बैंक ने पहले सीधा यहाँ पर फंड देने की कोशिश की है। MSME क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है भाई, कृतिका पांडे जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। झारखंड के रांची की कृतिका पांडे हैं, इन्हीं को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत और किस देश ने LPG 50-50 संयुक्त उद्यमी
संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है। तो कौन सा देश है आपका? बांग्लादेश है। जैसे कि आप जानते हो बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी जो है भारत और चाइना का से बहुत गलवान घाटी की वजह से बहुत ज़्यादा तकरार चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है। और यहाँ पर जो आपका चाइना की पॉलिसी है वो क्या करना चाह रहा है, जो एशिया के भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, तो उसको तो उसने कब्जा कर लिया, उसका तो उसने नेपाल पे भी मतलब कब्जा कर लिया है। आजकल नेपाल भी उसी बहकावे में चल रहा है, जबकि नेपाल को भारत ने कितना ज़्यादा फंड दिया था, कितना ज़्यादा वहाँ पे निवेश कर रखा है। उसी तरीके से अब चाइना की जो नज़र थी वो बांग्लादेश पे थी। बांग्लादेश का अभी उसने क्या किया है, वहाँ की 97% वस्तुओं को पे जो आयात होता है, मतलब जो चीज़ें बांग्लादेश से चाइना को जानी थी उन पे उन्होंने टैक्स ही ख़त्म कर दिया 97% पे, जिससे कि चाइना और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे हो सके। इसलिए वो लुभावन कर रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अपने पक्ष में करना चाह रहा है। इसीलिए जो है भारत ने भी थोड़ा कुछ ना कुछ 50-50 का बात किया है एलपीजी के लिए, किससे? बांग्लादेश के लिए, ताकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं चाइना के पक्ष में ना चला जाए। एलपीजी आप जानते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो आपके घरेलू ईंधन के रूप में यूज होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? कौन कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी जी हैं और राज चटर्जी, दोनों को क्या है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार लेखक हैं, कौन है आपके? सिद्धार्थ मुखर्जी जो हैं, और ये जो कोरोना सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड अर्थव्यवस्था सम्मानित किए गए हैं। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जो आपके प्रोफेसर राज चटर्जी हैं, ये इन्होंने क्या किया था? कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे, इसलिए इन्होंने सम्मानित किया गया है। किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जानते हो आप कौन है? हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति जी हैं। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2019 में होने वाला प्रशांत एशिया आर्थिक सहयोग एपेक समिट को रद्द कर दिया? कौन किसने रद्द किया है? न्यूजीलैंड ने कर दिया है। अब थोड़ा एपेक के बारे में जानते हैं। एपेक क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसके कार्यकारी निर्देशक कौन है? डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टामारिया। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? सिंगापुर में है। थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड की जैसे आप राजधानी जानते होंगे, वेलिंगटन। और यहाँ करेंसी जो है आपकी यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जैसिंडा अर्नर। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है? एडवर्ड फिलिप कहाँ के प्रधानमंत्री थे आपके? फ्रांस के। इन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। थोड़ा आप जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस आप जैसा कि आप जानते होंगे यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और इसकी राजधानी है पेरिस है। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। आते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको आशा करता हूँ अब समझ में आया होगा। तो आपको वेट करना है सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे। ये भी आप यहाँ पे करंट अफेयर्स, यहाँ पे जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आपकी जो बात रही मैथ की, तो मैथ भी आपके साथ जल्द ही स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके लिए आपको वाइट बोर्ड, या अगर आप ऐसे चाहें तो पीडीएफ से में, तो आप अगर बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको करा दूंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ जो भी नए हैं चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर दोस्त आपको वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको मैं पढ़ाऊँ, कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करूँ, तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि तो उससे हम भी मोटिवेट होंगे कि हाँ आप भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।